दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि पूरे मुल्क को तबाह कर दे, क्या आपको यकीन आएगा? ज़मीन, खेत, पानी सब कुछ जहरीला कर दे, लाखों लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां दे दे और फिर भी कोई उसका कुछ न बिगाड़ सके। जब कोई आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को फौज के ज़रिए कुचल दिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिलीज भी उस कंपनी के साथ हों और मीडिया पर पैसा बरसा कर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के राजों से पर्दा उठाएंगे। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने फायदे के लिए लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। कहानी शुरू होती है 1833 लंदन से, जहां सैम्यूल नाम का एक बिजनेसमैन था। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, लेकिन उसके बनने के बाद उसके दो बेटे बिजनेस संभालते हैं। बड़ा बेटा मार्कस केरोसिन यानी मिट्टी के तेल एक्सपोर्ट करने लगता है। मिट्टी के तेल एक्सपोर्ट करने में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तेल बैरल्स के जरिए जाता था और बैरल्स लीक हो जाते थे, तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने सोचा कुछ नया करते हैं। उसने तेल टैंकर्स डिजाइन किए और पहली दफा तेल स्विस कैनाल क्रॉस करते हुए एशिया तक पहुंचा। यहाँ से मार्कस को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है। उस वक्त सिर्फ एक कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल, लेकिन मार्कस ने डिसाइड किया कि किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करना, अपनी खुद की कंपनी खोलनी है। सोचो, स्टैंडर्ड ऑयल जैसी बड़ी कंपनी को चैलेंज करना। लेकिन मार्कस ने 1907 में डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर शेल कंपनी बना ली और फिर तेल की डिमांड ने शेल को दुनिया की टॉप ऑयल कंपनी बना दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ने ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा तेल दिया। कहा जाता है अगर शेल न होती तो जर्मनी को हरा नहीं सकते थे ये लोग। लेकिन तेल का मसला ये है कि ये हर किसी के पास नहीं और निकालना भी महंगा काम है। मार्कस ने सोचा एक ऐसा मुल्क ढूंढो जहां तेल भी हो, गरीबी भी हो और करप्शन भी, और ये सब कुछ मिला नाइजीरिया में, अफ्रीका का कुदरती वसाइल से माला माल। दोस्तों, 1940 में शेल ने नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप की और फिर सोचो, एक खूबसूरत मुल्क सिर्फ पैसे और पावर की भूख की भेंट चढ़ जाए। शेल ने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की ताकि कोई उनके प्रॉफिट के बीच ना आए। अब लोगों का पानी, खेत सब कुछ जहरीला हो गया। किसान खेत जाते हुए डरते थे। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था। लोग पानी लेने निकलते और नलके से तेल निकलता। कैंसर फैलने लगा। बीमारियां ऐसी आईं जो पहले कभी नहीं सुनी थी। दोस्तों, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ही पार्टनर हो तो आपके एहतजाज करने का क्या फायदा। 1990 में प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई, गोलियां चलाई गईं, 80 लोग मारे गए, 600 घरों को आग लगा दी गई, सिर्फ इसलिए कि ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। आप सोच रहे होंगे आर्मी अपने लोगों पर गोली क्यों चलाएगी? क्योंकि शेल ने आर्मी जनरल्स को भी पैसा खिलाया था, उनको गिफ्ट्स दिए थे, हेलीकॉप्टर तक दिए थे। जब सबका फायदा एक हो तो आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन एक आदमी था जो शेल के सामने खड़ा हो गया, केन सेरोविवा, एक राइटर एक्टिविस्ट जिसने शेल के खिलाफ जबरदस्त मूवमेंट शुरू की। उसने लोगों को जगाया, मीडिया, स्कूल्स, हर जगह अवेयरनेस फैलाई। शेल ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन केन बिकने वाला नहीं था। केन और उसके साथियों ने शेल के ऑपरेशंस रोकने शुरू कर दिए। अब शेल को लगा कि ये आदमी सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने प्लान बनाया। केन के गांव के कुछ लोगों को कत्ल कर दिया और इल्जाम केन पर लगा दिया। हालांकि जिस दिन कत्ल हुआ केन उस दिन अपने गांव में मौजूद था ही नहीं। लोगों से झूठी गवाही दिलवाई गई और 1995 में केन और उसके 9 साथियों को फांसी दे दी गई। मैसेज क्लियर था, जो भी शेल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन केन की फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी, नेदरलैंड्स में केस किया। 22 साल के बाद शेल को आधा कसूरवार ठहराया गया, लेकिन सिर्फ
$15 ملین کا فائن لگا۔ سوچو، لاکھوں زندگیاں برباد اور صرف $15 ملین کا فائن۔ دوستو پھر 2018 میں دبئی کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا ڈیٹا لیک ہوا۔ پتہ چلا شیل نے $1.3 بلین کی پراپرٹی نائجیرین منسٹرز اور جنرلز کو گفٹ کی تھی۔ میڈیا پر ایڈ چلائی گئیں، اپنی امیج سدھارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل میں 2011 میں 40,000 بیرلز تیل نائجر ریور میں لیک ہو گیا۔ دریا کا پانی کالا ہو گیا، مچھلیاں مر گئیں، کھیت تباہ ہو گئے، لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک نہیں رہا۔ ایک اسٹڈی کہتی ہے نائجر ریور کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والوں کے بچوں کے مرنے کے چانسز 50% ہیں۔ لوگ مینٹلی اور فزیکلی ڈسیبلڈ ہو رہے ہیں۔ اب نائجیریا میں شیل کے خلاف غصہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا چکے ہیں۔ سیول وار جیسی سچویشن ہے، اور ان سب کی وجہ صرف ایک کمپنی۔ سوچو، ایک کمپنی کی خود غرضی اور لالچ نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ پیسے اور پاور کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔ دوستو، ہم نے اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے لیے جہاں سے انفارمیشن لی ہے وہ تمام ریفرنسز ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔